इंदौर में हाई प्रोफाइल टीआई सुसाइड मामले की आरोपी एएसआई रंजना खांडे को कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि एएसआई हाकम सिंह से जो कार मांग रही थी वो उसके भाई कमलेश की थी। इस कार का पैसा रंजना ने दिया था। वकील ने कहा, हाकम सिंह ने पहले रंजना पर हमला किया, फिर खुद सुसाइड किया है। उनको आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया था। साथ ही रंजना SC/ST में आती है, इसलिए उन पर SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं बनता है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हाकम सिंह ने 24 जून को इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पहले एएसआई रंजना खांडे को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें रंजना बच गई थी। पूरे मामले में कार के लेनदेन की बात सामने आई थी, जिसमें मामले की जांच के लिए एक SIT की टीम गठित की थी। टीम ने पूरे मामले 4 आरोपी बनाए थे, जिसमें टीआई की तीसरी पत्नी रेशमा शेख, महिला मित्र एएसआई रंजना खांडे, एएसआई का भाई कमलेश खांडे और कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल को आरोपी बनाया था। इनमें से कमलेश खांडे की धार में खाना बनाते समय जलने से मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी रंजना और रेशमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर कपड़ा व्यापारी अभी भी फरार है। पूरे मामले को लेकर रंजना के वकील ने रंजना की जमानत के लिए जिला कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आरोपी के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत कोर्ट के सामने रखे। वकील ने कोर्ट से कहा, हाकम सिंह की मौत के बाद उनका परिवार अनुकंपा, नौकरी सहित विभागीय लाभ चाहता है। परिवार इससे वंचित ना रह जाए, इसके डर से रंजना को झूठा फंसाया। किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान रंजना से जब्त नहीं हुआ है। ऐसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि रंजना वर्ग की है, इसलिए उस पर अपराधों की धारा में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। आरोपी रंजना का जाति प्रमाण पत्र भी वकील ने कोर्ट में पेश किया। वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि खुद की कार मांगना अपना अधिकार है, यह ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में नहीं आता। हाकम सिंह ने खुद को गोली मारी है, उसके पहले आरोपी को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में हाकम सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। 1.5 घंटे की बहस और सारे सबूतों को देखने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार ने एएसआई रंजना खांडे को देर शाम जमानत पर रिहा कर दिया। एएसआई रंजना खांडे की आज जमानत याचिका मंजूर हो गई, क्या है पूरा मामला? इसमें रंजना खांडे को और अन्य महिला से 2 पुरुषों को इसके अंदर थाना छोटी गालटोली ने SC/ST अधिनियम सहित आत्महत्या के लिए उकसाना एवं ब्लैकमेलिंग करने की धारा में अरेस्ट करा था, जिसमें रंजना खांडे को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसका 4-5 दिन का रिमांड लिया था। रिमांड खत्म होने पर पश्चात रंजना खांडे को पुलिस ने जेल भेज दिया था, कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इसके बाद हमारे द्वारा रंजना खांडे की अर्जी जमानत लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए श्रीमान मनोज कुमार तिवारी साहब विशेष न्यायाधीश महोदय SC/ST के समक्ष हमारी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट के समक्ष कई आपत्तिकर्ता गण आके उपस्थित हुए और उन्होंने रंजना को जमानत देने पर विरोध दर्ज कराया और अभियोजन ने भी इसमें विरोध दर्ज कराया, जिस पर हमारी और सभी आपत्तिकर्ता हमारी बहस लगभग 1 घंटे चली, जिसमें हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ये तथ्य प्रकट करा कि सबसे पहली बात साहब, ये एक ऐसा मामला है जिसमें ये जो रंजना खांडे है ये SC/ST की बलाई समाज की दलित महिला है और ये जो कानून बना है SC/ST, वो कानून जो SC/ST बना हुआ है वो SC/ST कानून बना है वो जहाँ सामान्य लोगों के लिए बना, ना कि SC/ST के लोगों के लिए। लेकिन दलित वर्ग की महिला को ही दलित वर्ग के कानून में फंसा दिया गया है और इसको लेकर प्रमाण पत्र पेश करा। साथ में साहब, चूंकि ये रंजना खांडे ने अपने भाई के लिए, कमलेश खांडे के लिए कार खरीदी थी और वो कार इस टीआई हाकम सिंह जी से खरीदी थी और वो टीआई ने वो कार रंजना खांडे के भाई के नाम ट्रांसफर कर दी 5 लाख रुपए लेके बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से। लेकिन उसके बाद वो ना कार दे रहा है ना पैसा लुटा रहा है, तो अपना ही पैसा मांगना और अपनी ही कार को मांगना ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में नहीं आता। इसको लेकर हमने बड़े वरिष्ठ न्यायालयों के सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत पेश करते हैं। पूरे तथ्यों को सुनने के बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय ने सर्वप्रथम तो ये माना कि चूंकि हमारे द्वारा जो रंजना खांडे का SC/ST का प्रमाण पत्र कोर्ट के समक्ष पेश कराता है कि महिला SC/ST में आती है, इसके खिलाफ SC/ST का मामला नहीं बनता, जिसको आपत्तिकर्ता गणों ने और अभियोजन ने कोई चुनौती नहीं देने से यह माना जाता है कि महिला SC/ST की, ऐसा माननीय न्यायालय ने अभिमत दिया, जिस कारण से इस महिला की सीमा तक SC/ST के प्रावधान लागू नहीं होते। ऐसे अभिमत देते हुए कोर्ट ने रंजना खांडे को 50,000 की जमानत का लाभ दिया है। आगे क्या रहेगा इसके? आगे इसके अंदर जैसे हमारी रंजना जेल से छूटती है, चूंकि ये केस जानबूझकर हाई प्रोफाइल बनाया गया है। वास्तव में इस केस में ये हुआ है कि इस केस में 4 आरोपी हैं, उसमें से एक रंजना खांडे का भाई थी जिसकी दुर्घटना हो गई, उसकी भी मौत हो गई है और अन्य एक महिला और एक पुरुष और है। चूंकि पुलिस ने 3 अलग अलग स्क्रिप्ट को मिलाकर एक स्क्रिप्ट में डाला है। रंजना खांडे को जो सिर्फ मात्र इस कारण से टारगेट किया गया है कि जो टीआई ने रंजना खांडे को गोली मारी थी, उस गोली मारने से रंजना खांडे का कान फट गया था, तो टीआई के खिलाफ थाना छोटी गालटोली में धारा 307 में FIR दर्ज हुई थी और उसी दौरान टीआई ने भी खुद ने
भी सेल्फ गन शॉट से खुद को आत्महत्या कर ली थी। अब बाद में टीआई साहब के परिवार को किसी प्रकार की सरकारी अनुकंपा नियुक्ति में या विभागीय लाभ में किसी प्रकार से कोई अड़चन ना आए इस टीआई साहब के खिलाफ एफआईआर को लेकर, उससे बचने के लिए रंजना खांडे के खिलाफ एक